मुसलमानों को इसकी इंपॉर्टेंस का इतना पता नहीं था, लेकिन फिर आखिर अब्बासी खिलाफत का सबसे बड़ा बादशाह आया जिसका नाम था हारून रशीद। और हारून रशीद को पेपर की टेक्नोलॉजी की ताकत का अच्छी तरह पता था, इसीलिए उसने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेपर बनाने की फैक्ट्री बनाई, जिसके साथ ही दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ जिसे आज तक लोग याद करते हैं, इस्लामिक गोल्डन एज। हारून रशीद ने हाउस ऑफ विजडम के बिल्कुल पास दुनिया की सबसे बड़ी पेपर की फैक्ट्री बनाई, जहां पानी की मशीन से डेली हजारों पेपर्स बनाए जाते थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री थी, और ये इतनी बड़ी बात थी कि यूरोप में पहली पेपर की फैक्ट्री मुसलमानों से 300 साल बाद बनाई गई थी। अब इसी पेपर की टेक्नोलॉजी की वजह से किताबें गायब होने की टेंशन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जो भी किताब हाउस ऑफ विजडम में लिखी जाती थी उसे इसी पेपर मार्केट में कॉपी कर करके पूरी दुनिया में फैलाया जाता था। इसीलिए इस्लामिक गोल्डन एज में हर तरफ स्कॉलर्स हजारों किताबें लिखने लगे, जिनमें से बहुत सारे आज तक दुनिया में मौजूद हैं। और कहा जाता है उस जमाने में स्कॉलर्स की इतनी इज्जत होती थी जितनी आज रोनाल्डो या मेसी की होती। Cristiano Ronaldo breaks his Lionel Messi does it again, he's superhuman. इसी गोल्डन एज में सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी अहादीस की 6 बड़ी किताबें लिखी गई। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा मसला यह था कि इब्ने इसहाक की किताब गायब होने की वजह से इस्लाम की हिस्ट्री पर कंप्लीट कोई भी किताब नहीं थी। तो अब ये देखकर उसी इब्ने इसहाक के स्टूडेंट इब्ने हिशाम ने दोबारा एक बार फिर इस्लाम की